हेलो दोस्तों, ओएसएम के न्यू मेंबर्स ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं संदीप सुरवे। आज ये ट्रेनिंग मीटिंग हम नए मेंबर्स के लिए रख रहे हैं। अक्सर नए मेंबर्स को सवाल रहता है नेटवर्किंग में आने के बाद हमें नेटवर्किंग बिजनेस कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है और इसमें कैसे कमाई करनी है। ठीक है, हर एक लोग अपने क्षेत्र में माहिर रहते हैं, बट ये नेटवर्किंग भी एक अलग क्षेत्र है जहां थोड़ा सा सीखना जरूरी है, अनुभव लेना जरूरी है। तो आज हम इस ट्रेनिंग के द्वारा आपको बताएंगे कि आपको ओएसएम में ज्वाइन होने के बाद आपको ये बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, इसका पूरा नॉलेज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि नेटवर्किंग में भी लोग कैसे यशस्वी हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, हम आगे जाते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। न्यू मेंबर्स ट्रेनिंग सेमिनार, ये सेमिनार हम हर हफ्ते मैं मेरे टीम के लिए रखता हूँ। वहां पे नए मेंबर्स को ट्रेनिंग देता हूँ ताकि उनको भी ये नेटवर्किंग बिजनेस का नॉलेज मिले। ये नेटवर्किंग सिर्फ आप देखा जाए तो इंडिया में थोड़ा नाम खराब है, बट यूएस यूरोप कंट्रीज में इसके नेटवर्किंग के कॉलेजेस है और उन पे वहां पे कॉलेजेस में ये सिखाया जाता है नेटवर्किंग कैसी की जाती है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे नेटवर्किंग्स आके गए जहाँ पे नेटवर्किंग का नाम खराब हो गया। बट नेटवर्किंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम टीम वर्क करते हैं और हमारे टीम के ऊपर हमें यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है और वो इंसेंटिव हम घर बैठे भी कमा सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम ये बिजनेस कैसे ऑपरेट करें। इनकम एंड वर्क डिफरेंसेस इन ईच कैटेगरीज। नॉर्मली हम जब भी काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारे आजू बाजू में ये चार कैटेगरीज नॉर्मली आपको दिखाई देती है। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होता है जो कंटिन्यूसली काम करता है, जॉब पे जाता है, ट्रेन के धक्के खाता है, इतना स्ट्रगल करने के बाद जब भी काम पे जाता है तो काम पे भी हर्डल्स, जॉब का टेंशन, डेडलाइंस, बॉस का डेडलाइंस, उसमें भी हैरेसमेंट, उसमें भी लॉकडाउन, डबल वर्क, ये सब झेलते झेलते वो काम करता है। महीने के आखिर में वो पगार लेता है। वो पगार भी आने के बाद कुछ ही दिन में वो खत्म हो जाता है अपने लायबिलिटीज में और वापस महीने के एंड तक कुछ पैसा हाथ में नहीं है। सो ये जिंदगी हो गया एम्प्लॉय का और वो किसी के अंडर काम करता है। ओके, सो ये कैटेगरीज में ऑलमोस्ट इंडिया के 70 to 80% लोग इस कैटेगरी में गिरते हैं क्योंकि उनको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन लोगों को पर्टिकुलरली अपने पैशन का काम करने नहीं मिलता है। ठीक है, बट मजबूरी के कारण वो करते हैं, हर एक जन करता है। ये होता है ई कैटेगरी, एम्प्लॉय। सेकेंड कैटेगरी आता है पी। पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन आते हैं? डॉक्टर्स, वकील है, क्रिकेटर्स है। सो ये कैटेगरीज प्रोफेशनल्स में आती है। बट इनका एक मजबूरी है, यानी वो लोग, डॉक्टर्स भी अपना शटर खोलेंगे, दुकान का शटर खोलेंगे और जाके क्लिनिक में बैठेंगे तभी उनको पैसा। सर्जन भी है, सर्जरी जाके करेगा हॉस्पिटल में तभी पैसा। क्रिकेटर बैट घुमाएगा तो पैसा। सो ये उनको रिस्ट्रिक्शन है कि आप वो फील्ड पे जाओ, खड़े रहो तभी पैसा। ठीक है, उसके बाद नीचे एक आई कैटेगरी है। आई कैटेगरी स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। दोस्तों इन्वेस्टर तो हम है नहीं, सभी इतने कैटेगरी, इस कैटेगरी में हार्डली पूरे इंडिया के 5 से 10% लोग हैं जो टाटा बिरला के जैसे हैं। सो इनको बहुत सारा पैसा है उनके पास, जो वो लोग इन्वेस्ट करते कोई प्रोजेक्ट में, वहां पे अपने मैनेजर्स रखते हैं और उनसे काम ऑपरेट करके लेते हैं। हर एक प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है,
सो ये कैटेगरी है इन्वेस्टर का। और ये चौथा कैटेगरी है जो स्मार्ट वर्क, एस फॉर स्टैंड फॉर स्मार्ट वर्कर। ये बंदे कुछ थोड़ा अलग सोच के रहते हैं। इनको एम्प्लॉय की जैसे जिंदगी नहीं काटनी, इनको पी के जैसा, प्रोफेशनल के जैसा एक जगह पे खड़ा नहीं रहना है कि जाओ तो ही पैसा, ऐसा जिंदगी में नहीं चाहिए। इन्वेस्टर के जैसा इतना पैसा भी नहीं इनके पास, ओके, बट उनके पास दिमाग है। वो बोलते हैं कि मैं मेरे दिमाग का इस्तेमाल करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि जहां पे मुझे खुद कहीं पे भी बैठा नहीं हो फिर भी मेरे घर पे पैसे आने चाहिए। ओके, मैं 12 महीने वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ फिर भी मेरे घर पे पैसे आने चाहिए। मुझे कहाँ पे भी खड़ा रहने का जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद के पास पैसा भी नहीं है, बट मैं ऐसा कुछ सोच से कुछ ऐसा कंसेप्ट पे काम करूं कि मेरे घर पे पैसे आए। आप किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ कि बाबा इसमें से कौन सा कैटेगरी आपको अच्छा लगेगा, सो आपके अंदर से भी वही आवाज आएगी, मुझे एस कैटेगरी में काम करना है। हाँ दोस्तों, आज किसी को भी लगेगा कि मुझे एस कैटेगरी यानी स्मार्ट वर्कर बनना अच्छा लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कहीं पे भी नहीं, मैं पूरा दिन सो रहा हूँ फिर भी मेरे घर पे पैसे आ रहे हैं, ये किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ओके, सो हम सभी को एस कैटेगरी पसंद है और एस कैटेगरी में काम करने के लिए ओएसएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने हमें सहारा दिया है। ऑलरेडी उन्होंने प्लेटफॉर्म एक बना के रखा है, उस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है कुछ साल के लिए। कुछ साल के लिए डेडिकेटेडली काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। ठीक है, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि टीम वर्क से कितना पैसा हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अभी ये एस कैटेगरी में ओएसएम में हम कैसे काम करेंगे। अभी सब जन ओएसएम में तो आ गए, ज्वाइंट तो हो गए, सो अभी इस पे काम कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच पीपल इन नेटवर्किंग बिजनेस। आप जब भी काम करेंगे तो आपको ज्वाइन होने के बाद हमें ये बिजनेस सबको बताना है। सो उसमें आपको नॉर्मली दो कैटेगरीज मिलेंगे, एक है क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स और दूसरा कैटेगरी है नॉर्मल फ्रेंड और रिलेटिव्स। क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स जो है, जो हमारे कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हम उनसे कंटिन्यूसली बातें करते हैं। सो ये कैटेगरीज को हमें अप्रोच करना डिफिकल्ट नहीं है, इनको कैसे भी करके बोलेंगे वो आपको ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, उसका हमें बर्डन नहीं है ज्यादा। सबसे हेडेक किसका है, नॉर्मल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। नॉर्मल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कौन होते हैं, जिसे हम जानते हैं बट कंटिन्यूसली हमारा बातचीत नहीं रहता है। ओके, दूर का रिश्तेदार होगा, स्कूल का फ्रेंड रहेगा जिसे हम कंटिन्यूसली बात नहीं करते हैं। सो ऐसे फ्रेंड्स को हमें कैसे टैकल करना है ये आगे जाके हम सीखेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ। काम करने के पहले आपका एक लिस्ट बनना जरूरी है, क्लोज फ्रेंड का और एक नॉर्मल फ्रेंड का। उसमें आप ये इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं कि आपका ना जो आपके क्लोज फ्रेंड है या नॉर्मल फ्रेंड्स है उनका ये नाम लिख दीजिए। आपने कौन से तारीख को उनको अप्रोच किया था, अप्रोच करने के बाद उनका क्या रिप्लाई आया, यस और नो, वो ज्वाइंट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। ज्वाइंट होने वाले हैं तो उसको यस डालो, नहीं होने वाले तो उसको नो डाल दो। उसके बाद अगर कोई नो बोलता है तो उसको उसके सामने आप डेट लिख दो कि ये कौन से डेट पे आपको ज्वाइंट होने वाले हैं। कोई कोई फ्रेंड्स बोलते हैं कि बाबा मेरा सैलरी होने के बाद मुझे प्लान तो अच्छा लगा, बट मैं मेरा जो सैलरी का डेट है ये है, उस टाइम पे मैं तुझे पैसा दूंगा और ज्वाइंट हो जाऊंगा। तो वो डेट आप मेंशन करके रखिए आपके डायरी में, क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं दिमाग में रखना, क्योंकि इतने सारे लोगों को हम कॉन्टेक्ट करेंगे। सो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सो वो डेट लिख के रखिए कि इस बंदे ने बोला था मुझे ये तारीख को मैं ज्वाइंट हो जाऊंगा। ठीक है, ये एक लिस्ट बना के आप रख दीजिए। उसके बाद हाउ टू डील विद नॉर्मल फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड से तो हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल फ्रेंड से हम कैसे बात करेंगे और उनसे डील कैसे करेंगे।
First day, send them hi message and chat normally. At end of chat, type I will call you tomorrow to discuss on one topic. Okay, उनसे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उनसे बात नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग अप्रोच करेंगे भाई ऐसा प्लान है और हमें ऐसे काम करना है, सो वो आपको खड़ा नहीं करेगा। ऑलरेडी नेटवर्किंग बहुत बदनाम है इंडिया में। सो बेटर है आप उनको एक नॉर्मली हाई मैसेज डाल दो और चैटिंग चालू कर दो। इतने दिन के बाद आप बोल रहे हो तो कैसे हो, लॉकडाउन में क्या किया, ये थोड़ा सा मम्मी पापा कैसे है, ये थोड़ा सा नॉर्मल चैटिंग हो जाए। उसके बाद आप एक मैसेज टाइप करो कि मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना है, एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे बात करना है। सो मैं आपको कल फोन करता हूँ। वो अगर बोलेगा कि नहीं भैया अभी कर, तो उनको थोड़ा सा बोलो कि मैं बिजी हूँ, मैं कल करता हूँ फोन आपको। ठीक है, ऐसा बोल के कि उनके भी थोड़ा रात भर सोचने दो कि कौन सा टॉपिक पे ये बात करना चाहता है। और सेकेंड डे आप उनको कॉल कीजिए, जो आपने उनको बोला था उस हिसाब से उनको कॉल कीजिए। वो फटाक से पहले रिंग में आपको फोन उठा लेंगे और बोलेंगे कि भैया क्या काम है, क्या आप बताना चाहते थे, क्या कंसेप्ट है। तो आप ओएसएम का इंट्रोडक्शन चालू कीजिए। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है यहाँ पे मेरे बॉन्ड टू विन के चैनल पे, कि हम लोगों को अप्रोच कैसे करें, अपना ओएसएम का जो वेबसाइट है हम कैसे दिखाएंगे, हम काम कैसे करते हैं ओएसएम के वेबसाइट पे, अर्निंग कैसे करते हैं, उसका एक मैंने वीडियो बना के रखा है। यही चैनल पे आपको मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो वो वीडियो उन तक पहुंचाइए कि हम इस तरीके से उसमें काम करते हैं। ठीक है, और उनको ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद वहां पे फोन कट कीजिए और उनको बोलिए आप थोड़ा स्टडी कीजिए सब चीज का, और मुझे बता दीजिए कि आपको कैसे लगा ये कंसेप्ट और कभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको यहीं से तक आपको बात करनी है उनसे। ठीक है, आगे हाउ टू टॉक। आप जब भी फोन करेंगे दूसरे दिन, तो आपका बोलना बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर डर के बात कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है और आप डर डर के उनसे बात कर रहे हैं, होगा कि नहीं ऐसा सोच के बात कर रहे हैं, तो नहीं हो। आपके बोलने में एक अजब सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो लड़की कितनी इजीली और डिसेंटली वो इंफॉर्मेशन वो सामने वाले बंदे को पहुंचा रही है। सो आपका बोलना भी वैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके बोलने में, फोन पे भी। सेकेंड, शॉर्ट और स्वीट मैसेज। आपका मैसेज शॉर्ट, 4 से 5 मिनट में आप उन तक डिलीवर करना चाहिए, ना कि पूरा 15-20 मिनट का स्टोरी आप बताते रहे। नहीं, 5 मिनट में आप बता दीजिए आपका जो डिटेल्स है, आपके पास वीडियोस है ओएसएम का या कोई पैम्पलेट है, वो आप शेयर कीजिए और उन पे डिसीजन छोड़ दीजिए। तो आपका मैसेज भी शॉर्ट और स्वीट रहे और मुद्देसूद रहे। थर्ड, यूज गोल्डन वर्ड इन डिस्कशन। आपके बोलने में गोल्डन वर्ड्स रहने चाहिए। स्कीम है, चेन सिस्टम है, ये सब चीप वर्ड मत यूज कीजिए। आपको कंसेप्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सो ये सब जरा गोल्डन वर्ड्स, नेटवर्किंग है, सो ये गोल्डन वर्ड यूज करना चाहिए आपको। गिव देम सेटिस्फाई आंसर ऑन देयर क्वेरीज। वो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ओएसएम के बारे में, तो उनको उनका क्वेश्चन पूरा करने दीजिए। वो पूछ रहे हैं और आप उनको आधे में काट रहे हैं और आपका ही खुद बता रहे हैं, वैसे नहीं होगा। उनको भी उनका क्वेश्चन पूरा करने का हक है, वो समझ लीजिए और वो क्वेश्चन का सही से आंसर आप दीजिए, तो सामने वाला भी सेटिस्फाई होगा कि हाँ बंदा ये मुझे सेटिस्फाई आंसर दे रहा है करके। ठीक है, सो ये ऐसा कम्युनिकेशन आपका और उनका होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल आंसर्स फ्रॉम पीपल ऑन नेटवर्किंग बिजनेस। ओके, सो आप फोन करने के बाद लोगों का क्या जवाब रहता है? आई कांट वर्क ऑन नेटवर्किंग मार्केटिंग, आई हैव लेस कॉन्टैक्ट्स। कोई बात नहीं, आपका कम कॉन्टैक्ट्स है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट आप आपके खुद के मोबाइल में तो यूज कर सकते हो। आपको खुद यूज करने से इसका महीने का अगर हम कैलकुलेशन करें
2400 जो ज्वाइनिंग फी है, वो करने के बावजूद आपको 500 टू 600 पर मंथ आप टास्क करने के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट तू तेरे मोबाइल में यूज करेगा एप्लीकेशन, फॉरेन एप्लीकेशन यूज करने से अच्छा इंडियन एप्लीकेशन यूज कर। तुझे खुद को 500 टू 600 पर मंथ मिलेंगे, एटलीस्ट तेरा मोबाइल खर्चा तो निकल जाएगा। ये बता के हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। I don't believe on network marketing. It's all fake and fraud. Now hackers increase. Hackers कहाँ पे increase नहीं हुए? अगर माननीय पंतप्रधान जो अपने हैं मोदी जी, सो उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो यहाँ पे कोई चीज का गारंटी नहीं है। समझ गए क्या? तो हम भी अभी डिजिटल दुनिया में है, ई कॉमर्स की दुनिया में है, वहां पे भी फोन पे, गूगल पे यूज करते, वहां पे भी केवाईसी दिया है हमने। सो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे हैक हुए, कहीं पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक इंडियन कंपनी कोशिश कर रही है कि अपना एप्लीकेशंस मार्केट में, इंडियन एप्लीकेशन मार्केट में लाए और वो इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो, उसकी कोशिश कर रहे। तो हमें भी थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए, राइट। तीसरा सवाल आता है, आई एम वेरी बिजी इन माई ऑफिस वर्क, आई कांट गिव टाइम फॉर इट। ठीक है भैया, आप ऑफिस में आप बिजी है, ठीक है। हम भी बिजी रहते हैं, बट ये बिजीनेस, इसके वजह से आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। कंटिन्यूअसली काम, 60 साल की उम्र तक आपको कंटिन्यूअसली काम करना है कि आपकी लाइफ कुछ अच्छी हो, कि 1-2 साल काम करने के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे हो और आप फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। ये सुकून आपको नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइए। हम भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं रॉयल, जिसके वजह से आगे फ्यूचर हमारा अच्छा हो, हम फैमिली को कंटिन्यूअसली टाइम दे। ये अगर चाहते हो तो हमारे साथ आज जुड़ जाए। ये आपको उनको रिप्लाई देना है। चौथा आता है, आई एम अर्निंग गुड फ्रॉम माई बिजनेस जॉब, नो नीड मार्केटिंग। ठीक है, बट आप बिजनेस से भी बहुत अच्छा कमा रही है और जॉब से भी कमा रहे हैं, पर आप अगर वहां पे जाए और खड़े रहे तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये टाइम आप खुद देंगे तो पैसा आएगा, बट हमारा वैसा नहीं है। हम 1 साल 2 साल कुछ करके जाएंगे, टीम खड़ा कर देंगी और टीम काम करेगी और हमें पैसा आते रहेगा। ये सेटिस्फेक्शन आपको जो अगर चाहिए तो आज हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ये सब आंसर्स नए लोगों को पता नहीं है, तो आपको ये आंसर्स उनको देने हैं, जो आपको ये आंसर्स आपके फोन के बाद देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फॉलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉलो। अगर फॉलो अप नहीं रहेगा सो आपने किया हुआ मेहनत भी फोकट जाएगा। शायद वो फॉलो अप के बाद आपको जुड़ जाए। ओके, आपका इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर कोई वक्त मांग रहा है तो आप फॉलो अप के बाद उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर योर ऑल एक्सप्लेनेशन डिटेल्स, गिव देम टाइम टू टेक डिसीजन। ये टाइम तो देना ही है हमें। कॉल देम नेक्स्ट डे एंड आस्क अबाउट रजिस्ट्रेशन। इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको पूछना है कि क्या हुआ, आप ज्वाइन करने वाले थे, या आपका कॉल जाना चाहिए। Those member who ask time, send them your income statement every 5 days till their registration. उनके रजिस्ट्रेशन होने तक जो टाइम मांग रहा है उसको आपका स्टेटमेंट भेजते रहो। वो स्टेटमेंट देख के वो आपको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे ही ज्वाइंट हो गए। वो भी टाइम मांग रहे थे, स्टेटमेंट भेजने के बाद देखते और इम्प्रूवमेंट देखने के बाद वो सामने से आएंगे, आपको ज्वाइंट हो जाए। तो ये फॉलो अप रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वीकली न्यू अपडेट्स, फर्स्ट वीक का ये ट्रेनिंग सेशन में हम कंटिन्यूसली मेंबर्स को हर वीक का अपडेट्स देते हैं। सो इस वीक का फर्स्ट वीक ऑफ फेब है आज, और उसका अपडेट्स, one direct join is compulsory to take next withdrawal for those members who taken first withdrawal in Jan 2021. Condition is only next withdrawal. हाँ, ओएसएम ने नए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये कंडीशन लगाई है, जिन्होंने अभी तक एक विड्रॉवल लिया है सो उनको एक डायरेक्ट करना जरूरी है और अगला नेक्स्ट विड्रॉवल वो ले सकते हैं
और आगे कोई ऐसा कंडीशंस आपको नहीं रहेगा। ओके, सो ये करना जरूरी है। और इसमें भी हम बताना चाहते हैं कि जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए ये कंडीशंस नहीं है। नए मेंबर्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, जो जो स्ट्रक्चर में है उनके लिए ही ये कंडीशंस लागू है। कंपनी हैज गिवन न्यू टास्क of bank account opening in Kotak at 11 in zero balance amount। हाँ दोस्तों, जैसे एंजल का हुआ वैसे कोटक का अकाउंट जीरो अमाउंट में कंपनी ने सुनहरा मौका दिया है लोगों को कि जीरो बैलेंस रख के अकाउंट खोलने का मौका कोटक में दिया है। वो टास्क है, वो टास्क हमें करना है और आपका भी अकाउंट जीरो अमाउंट में खोल के लीजिए। ओके, 26 January offer. New members who do registration with OSM will get the daily benefit of $0.45 after completion of tasks for next 10 days. But they will have to active his ID before 10 days to avail 10 days benefit. हाँ दोस्तों, ये ऑफर कंपनी ने जारी किया है। जो नया मेंबर ज्वाइन हो जाएगा वो अगर 10 दिन के बाद भी पेमेंट करता है फिर भी उसको 10 दिन का $0.45 के हिसाब से डेली पे आउट आएगा। सिर्फ उनको टास्क करने होंगे। सो ये बेनिफिट है, ये आप नए मेंबर्स को बता सकते हैं और उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ न्यू साइट्स का अपडेशन भी हम आपको दे रहे हैं कि हमारा प्लान जो है 120 डेज के लिए है $32 का, जहां पे आप टास्क करेंगे तो $0.45 का रोज का डेली बेनिफिट आपको मिलेगा। लेवल इनकम टेबल, ये जो इंडियन में था वैसे ही अभी इंटरनेशनल में लेवल इनकम है। उसमें आपको 15 डायरेक्ट करते हैं तो आपको 0.225 के हिसाब से 0.3375 मिलते हैं। वैसे ही अलग अलग लेवल पे अलग अलग बेनिफिट्स कंपनी ने रखे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कंपनी ने कंडीशंस रखी है हर एक लेवल के लिए कि आपको अगर पहला लेवल पूरा करना है तो आपको एक डायरेक्ट पूरा करना है। दूसरे लेवल का बेनिफिट चाहिए आपको तो 3 डायरेक्ट करने हैं। तीसरे लेवल के लिए 5 डायरेक्ट, चौथे लेवल के लिए 7 डायरेक्ट, पांचवें लेवल के लिए 9 डायरेक्ट और छठे लेवल के लिए 12 डायरेक्ट और सातवें लेवल के लिए 15 डायरेक्ट। 15 डायरेक्ट आप करेंगे तो आप 7 लेवल तक लेवल इंसेंटिव ले सकते हैं। इतना बड़ा मौका कंपनी ने दिया है कमाने के लिए और डॉलर में कमाने का मौका दिया है। सो ये आप आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको बता दीजिए और ये मौका उनको भी दीजिए। फाइनली थैंक यू। ये न्यू मेंबर्स ट्रेनिंग का मीटिंग जो आपने ट्रेनिंग जो सुनता है और उस हिसाब से काम करता है उसको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ओके, और ऐसे सारे ट्रेनिंग्स मैं मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली देते रहता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था टीम लीडर ट्रेनिंग मीटिंग का, जहाँ पे मैं टीम लीडर को ट्रेनिंग देता हूँ। सो ऐसे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली आते रहते हैं ताकि मेरे मेरे देश के जो भाई बहन हैं सबको इसका मौका मिले। मेरे टीम में हो या अगर कोई भी टीम में हो बट उसको ये बेनिफिट्स मिले, ये ट्रेनिंग मिले, ताकि ये ट्रेनिंग मिला तो वो नेटवर्किंग में अच्छा काम कर सकते हैं और एक अच्छा 2 पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए मेरा कोशिश जारी रहता है। सिर्फ आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यूअसली ये वीडियोस आपको आते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।